कॉलेज का नाम है RNG पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बारडोली, सूरत। और दिन थे 2 फरवरी 2024। एग्ज़ाम था जेई मेन फर्स्ट सेशन। बच्चों का बहुत स्ट्रिक्टली चेक हो रहा था। जैसे ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना था और ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना था, और उसके साथ कुछ भी हाथ में नहीं लेना था। ओनली एडमिट कार्ड, एक ट्रांसपेरेंट पेन और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल, पानी बॉटल। हाथ में कोई भी मेटल चीज़ नहीं रहना चाहिए, बॉडी में भी नहीं। तो इस तरीके से चेक होने के बाद बच्चे तो अंदर चले गए। हमें ये मौका ये कॉलेज वालों ने दिया था। एक तो बहुत अच्छा है, एक वेलकमिंग स्नैक्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, जिसके लिए उनको थैंक्स भी बोले हम लोगों ने। और उन्होंने उनके प्रिंसिपल सर उनके स्पीच में हमें कुछ एक्सपीरियंस मतलब उन्होंने शेयर किए, जो एक्सपीरियंस शायद सभी पेरेंट्स को चाहिए। जो इसकी बच्चे आप लोग साइंस, प्योर साइंस लेके पढ़ा रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लेके, तो आपका टारगेट, आपके बच्चे का टारगेट होंगे कि इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग करवाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, कॉलेज में भर्ती करने से पहले क्या क्या देखना होता है, क्या क्या देखना चाहिए, वो उन्होंने बताया। ये कॉलेज का उन्होंने जो बताया, ये कॉलेज की एरिया बहुत, मतलब बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। अगर वो लोग हमें ये मौका नहीं देते तो उन कॉलेज में जाके हम लोग क्या करते पता नहीं। हमें बैठे बैठे बोर होना पड़ता। और मुझे भी एक बहुत अच्छा सा मौका मिल गया कि ये कॉलेज को पूरा घूम के देखने के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जानने के लिए, और कौन सी कॉलेज में जाने के लिए क्या क्या हमें देखना होता है। मुझे नहीं है, तो ये तो नहीं पता कि IIT में भर्ती होने से पहले भी किसी पेरेंट्स को मौका मिलता है क्या। ये उन्होंने ब्रोशर दिया था, इस ब्रोशर में आप लोगों को दिखाऊंगी। यही है प्रिंसिपल सर, इन्होंने ही हमें स्पीच दिया। उन्होंने उनकी प्रोजेक्ट के बारे में हमें प्रोजेक्टर से दिखाया भी है, बहुत अच्छा लगा हमें। और इनकी कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है, ये पढ़ने के लिए 72,000 साल का फ़ीस है इनका। हॉस्टल चार्ज अलग है, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग है। इनकी कैंटीन भी हम लोगों ने देखा है, तो ऐसे बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है इनका। लगातार 8 दिन से इनकी कॉलेज में जेई की सीट पढ़ रहे थे। हम ही थे जो लास्ट दिन के, मतलब 2 फरवरी लास्ट था जेई मेन क्लास सेशन का। तो इन्होंने जो ब्रोशर दिया, उस ब्रोशर में, हर ब्रोशर में ही शायद ये एक एक्रीडिएटेड शब्द आप लोगों ने देखा होगा। इस ब्रोशर में भी था NSSC एक्रीडिएटेड। ये एक्रीडिएटेड शब्द क्या है, मैं भी बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में देखती हूँ। क्या आप जानते हो खुद? नहीं, शायद बहुत लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती थी। ये हमारे इंडिया की जो IIT बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ से ग्रुप ऑफ सर, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो आते हैं। इन मतलब ये जनरल सी जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें आते हैं। और उनमें पर्सनली वो लोग सर से, मतलब प्रोफेसर्स जो है, फैकल्टीज़ जो है, उनसे मीट करते हैं, स्टूडेंट से मीट करते हैं, स्टूडेंट की पेरेंट्स से मीट करते हैं। वो एक एक जैसे सिविल सेक्शन हो, मैकेनिकल सेक्शन हो, कंप्यूटर सेक्शन हो, वो लोग विज़िट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे पढ़ने से बच्चों को क्या सुविधा होगी। अगर सुविधा होगी तो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो क्या बच्चे कुछ कर पाएंगे या नहीं। ये मतलब उस कॉलेज को वो लोग ये देते हैं, स्टैंप देते हैं, एक तरीके से बोला जा सकता है। तो ये कॉलेज भी वो ही एक्रीडिएटेड है। यहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि दिल्ली से आए हुए थे, दिल्ली IIT से, और उनको पता नहीं रहता है पहले से कि कौन सी जगह से और कौन से दिन पे वो IIT से इन्वेस्टिगेशन करने आने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि स्टूडेंट सेटिस्फाइड है कि नहीं, फैकल्टीज़ जो पढ़ा रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। क्योंकि इन लोगों का कहना होता है कि अगर स्टूडेंट एंड टीचर सेटिस्फाइड होंगे तो स्टूडेंट सेटिस्फाइड है तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, और टीचर सेटिस्फाइड है तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो अच्छे सैलरी भी मिलती है कि नहीं, ये भी वो लोग देखे जाते हैं। और पेरेंट्स भी इस कॉलेज में डाल के खुश है कि नहीं, ये वो लोग देखते हैं। और यहाँ पे रह के ये लोग ऑब्जर्व करके, और उसका रिटर्न शायद वो लोग गवर्नमेंट को देते होंगे। उसके बाद ये एक्रेडिटेशन शब्द जो है बिहार कॉलेज के साथ लग जाता है। ये हमें समझ में आए थोड़ा बहुत।
इनकी एक एक डिपार्टमेंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से घूम के दिखाई। ये सिविल सेक्शन की एक फैकल्टीज़ है जिन्होंने हमें समझा रहे थे कि ये सिविल में मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है इस मशीन के साथ। सच में बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज इतने अच्छे से इतनी पास से घूम के तो नहीं देखा था। तो आप लोगों को पीछे मैं वही पिक्चर दिखा रही हूँ और उन्हें खुले आम पिक्चर लेने के लिए बोल रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। हमें हमें उन लोग मना भी नहीं कर रहे थे। हाँ, कुछ बता रहे थे कि हाँ इनकी ये मिलेंगे, रैंकिंग क्यों नहीं है, रैंकिंग क्यों नहीं। हाँ, एक नया कॉलेज 2010 में शायद ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। तो ये लोग बस में पूरी एरिया घुमा के दिखा रहे थे। मुझे तो चक्कर आ रहा था, इतनी बड़ी एरिया है, शायद 2-3 दिन घूमूं तभी जाके मुझे पता चले कि कहाँ पे क्या है। ग्राउंड भी इसका बहुत बड़ा था और मेंटेनेंस बहुत अच्छे थे। मतलब एक कॉलेज में जाके जैसा गुड फीलिंग होता है, गुड वाइब्स लगता है, तो वैसा लग रहा था, बहुत अच्छा था। और नेचर भी बहुत अच्छे थे। तो चलिए आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देखते रहिए इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं आप लोगों को बता दूं कुछ, आप लोगों के बच्चे को अगर इंजीनियरिंग करवा रहे हो तो क्या आपने इन सब एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। जैसे किट है उड़ीसा का एक यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा है ये। 100% कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट देते हैं। तो इसका फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मार्च 10 तक है और एग्ज़ाम है 20 से लेके 24 मार्च तक। और किट का सबसे अच्छी बात है कि किट का कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हो। किट का फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन है मार्च 10 तक ही है। इसका भी एग्ज़ाम है 22 से लेके 26 मई में। और फ़ेज़ 3 का इनका 25 जून तक इसका रजिस्ट्रेशन है। और इस फ़ेज़ 3 का एग्ज़ाम है 2 से लेके 4 जुलाई तक। और बैंगलोर आप लोग सब जानते हो कि अगर आपको कंप्यूटर में आईटी सेक्टर में कुछ करना है तो बैंगलोर को आपको पहचानना ही होगा। तो कॉमेट के जो ऑल इंडिया ओवर में कॉमेट के जो एग्जामिनेशन होता है बैंगलोर का, उसे आप दे सकते हो। तो 1 फरवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन खुला है। 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 5 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन चालू है। और ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसका है 1800। ये रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद आप अपनी जगह पे भी, आपकी नियरेस्ट स्टेट में, आप जिस स्टेट में हो आपके नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। इसका एग्ज़ाम है 12 मई। और एसआरएम जेई जो चेन्नई का है, इसको भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो अप्रैल 13 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगी। और अप्रैल 19 से लेके 21 तक इसका एग्ज़ाम है। और इसका फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन डेट है जून 15 और एग्ज़ाम है जून 21 को। इसका 1200 रुपया इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और जेई मेन की रजिस्ट्रेशन भी 1050 है और इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी रनिंग है। तो आप अगर बच्चे को इंजीनियरिंग करवाना चाहते हो तो इन सब की रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाओ। मैं गुजरात में रहती हूँ तो मैं गुजसेट का भी रजिस्ट्रेशन मेरे बच्चों को करवाया। पता नहीं कहाँ पे कौन सा लग जाए, जैसा वो प्रिंसिपल सर भी बोल रहे थे कि हर जगह पे रजिस्ट्रेशन भी करना चाहिए, हर जगह पे एग्ज़ाम भी देना चाहिए। और एग्ज़ाम के बाद रैंकिंग के हिसाब से 2-3 कॉलेज नहीं, बहुत सारा कॉलेज की ऑप्शन भी रखना चाहिए ताकि आपके बच्चे को एक जगह पे ना मिले तो दूसरी जगह पे आपके बच्चे इंजीनियरिंग कर पाए। तो यहाँ पे इसके साथ साथ जो मैंने उनसे सुना कि लास्ट ईयर मतलब 4th ईयर में बच्चे को क्या करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। जिसकी स्किल ज़्यादा होंगे प्लेसमेंट उतना ही अच्छे मिलेंगे। ये है एक। और एक है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में पढ़ने की मौका तो सबको नहीं मिलते हैं, लेकिन आईआईटी मद्रास 4 साल के लिए एक कोर्स चालू किया है ऑनलाइन। ये कोर्स सभी लोग पढ़ सकते हैं। इस पर सेमेस्टर 20,000 फीस है। आप 4 साल के बदले में इसे 8 साल तक भी कर सकते हो। तो ये एक कोर्स है जो बीएससी कोर्स है, लेकिन ये कोर्स भी एक स्किल डेवलपमेंट की, आपकी एक्स्ट्रा स्किल के हिसाब से भी माना जाता है। तो इसमें भी हो सकता है कि आपके बच्चे मतलब मेरे बच्चे भी, मैं भी करवाऊंगी उनके हिसाब से, मैं भी ट्राई करूंगी। अभी बच्चे के ऊपर भी कुछ डिपेंड करते हैं, बच्चे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो देखिए, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। आगे जैसा भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, मैं भी वीडियो थ्रू देती रहूँगी। तो
इस कॉलेज में चांस लेने के लिए एक्चुअली गुडसेट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बाहर से हो वो ज़रूर गुडसेट देने के लिए इधर आओगे या नहीं पता नहीं, लेकिन ये गुडसेट के अंडर में ही है ये कॉलेज। तो हमारी जर्नी, हमारा 3 घंटा हो गया था, करीब 1 बजने को था। तो हम फिर से अपनी गाड़ी में चढ़ गए और वापस आने की मूड में थे, क्योंकि हम करीब 5:45 बजे पहुंच गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है जो वहाँ पे लगा हुआ था। तो कॉलेज मुझे बहुत अच्छे लगे, बट रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो शायद कॉलेज की रैंकिंग उतनी हाई नहीं है। यही है कॉलेज की एंट्रेंस जो बहुत सुंदर है। हमारी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज के लिए बाय बाय, और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।